वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया, व्हाट इज कल्चर मीडिया? तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत बार यूज ये होता है ये वर्ड कल्चरल मीडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये। तो आज हम जानेंगे कि कल्चरल मीडिया क्या होता है। तो एक कल्चरल मीडिया एक लिक्विड या जेल होता है जो डिज़ाइन किया गया होता है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सेल्स। तो अगर मैं कल्चरल मीडिया को डिफाइन अप करूं तो मैं कहूँगा कि कल्चरल मीडिया एक लिक्विड और जेल लाइक होता है और ये सपोर्ट किसको करता है? ग्रोथ ऑफ सेल्स को। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो मीडिया, ए कल्चरल मीडिया इज अ लिक्विड और ए जेल। ये क्या है? या ये एक लिक्विड होता है या ये जेल होता है, ठीक है, जो डिजाइन हुआ होता है टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ, जो सपोर्ट किसकी ग्रोथ को करता है? सेल्स की। टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ सेल्स, ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, या टिश्यूज या ऑर्गन्स की, या टिश्यूज की या ऑर्गन्स की। तो सिंपल हो गया। कल्चरल मीडिया क्या है? ये वो मीडिया होता है जो लिक्विड होता है या जेल लाइक होता है और ये सपोर्ट किसको करता है? ग्रोथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स। इतनी बात होगी। एक टिपिकल, अगर मैं एक टिपिकल एनिमल सेल कल्चर की बात करूं, एनिमल सेल कल्चर मीडियम की मैं बात करूं, तो वो बना होता है, देखो, एनिमल सेल कल्चर मीडियम। तो अगर हम एनिमल सेल कल्चर मीडियम की बात करें, जो एनिमल सेल कल्चर मीडियम होता है तो वो किसका बना होगा? वो बना होता है अमाइनो एसिड्स का, जो उसमें सप्लीमेंट होते हैं। वो बना होता है अमाइनो एसिड्स का, विटामिन्स का, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का, ग्लूकोज का, सीरम का। तो ये क्या एक्ट करते हैं? एज ए सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। तो एनिमल सेल, एक टिपिकल एनिमल सेल कल्चर, टिपिकल एनिमल सेल कल्चर मीडियम किसका होता है बना हुआ? ये इसमें होते हैं अमाइनो एसिड्स, मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, उसमें विटामिन्स होते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट्स पाए जाते हैं, इसमें ग्लूकोज पाया जाता है और इसमें सीरम भी पाया जाता है जो एक्ट करते हैं एज ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, जो एक्ट करते हैं एज ग्रोथ फैक्टर्स या एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। सीरम एज अ सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। इतनी बात हो गई कि एनिमल सेल कल्चर मीडियम जो होता है ये बना होता है अमाइनो एसिड्स का, विटामिन्स का, इनऑर्गेनिक साल्ट्स का, ग्लूकोज का या सीरम। ये सारे एक्ट करते हैं एज ए सोर्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें हार्मोन्स भी होते हैं या अटैचमेंट फैक्टर्स भी हम यूज़ कर देते हैं। हार्मोन्स भी हम यूज़ करते हैं इसमें, या बाकी जो अटैचमेंट फैक्टर्स होते हैं उनको भी हम यूज़ में लाते हैं इसको। जो कल्चर मीडिया होता है ये ज़रूरत होता है किसके लिए? फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। अगर एनिमल सेल्स को हमें ग्रो करना है तो उसके लिए ज़रूरत क्या है? उसके लिए ज़रूरत है एक मीडियम की, एक ग्रोथ मीडियम की, एक कल्चरल मीडियम की। तो एक कल्चरल मीडिया ज़रूरत होता है फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द एनिमल सेल्स, ठीक है, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ एनिमल सेल्स, या किसी भी सेल की प्रोपगेशन के लिए ग्रोथ मीडियम ज़रूरी होता है। और जो एनिमल सेल कल्चर मीडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है than the growth than the cultural media which is for the growth of bacteria and yeasts। तो एनिमल सेल कल्चर क्या होता है? जो एनिमल सेल कल्चर मीडिया होता है या एनिमल, मैं सिंपली लूंगा एनिमल कल्चरल मीडिया, ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स दैन, ये कम्प्लेक्स होता है, इज मोर कम्प्लेक्स, इज मोर complex than cultural media, cultural media which is for the growth of bacteria।
फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ या यीस्ट की ग्रोथ के लिए, फॉर यीस्ट और बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो कल्चरल मीडिया होता है उससे बहुत ज़्यादा ये एनिमल सेल कल्चरल मीडिया क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। जो बहुत किस्म के जो मीडिया जो यूज़ हो जाते हैं किसमें, एनिमल सेल कल्चर में, वो ग्रुप हो जाते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में। ठीक है, तो बहुत सारे किस्म के जो कल्चरल मीडियाज़ यूज़ हो जाते हैं एनिमल सेल कल्चर में, तो उनको ग्रुप किया गया है दो ब्रॉड कैटेगरीज में। एक तो होता है नेचुरल कल्चरल मीडिया और दूसरा होता है आर्टिफिशियल और सिंथेटिक कल्चरल मीडिया। तो एक तो है नेचुरल कल्चरल मीडिया और दूसरा क्या है, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। तो दो मीडिया है। तो जो एनिमल सेल कल्चर मीडिया है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मीडिया, वन इज नेचुरल कल्चर मीडिया एंड अनदर इज आर्टिफिशियल कल्चरल मीडिया। इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। अगर नेचुरल कल्चर मीडिया की बात करें, नेचुरल कल्चर मीडिया, नाउ नेचुरल कल्चरल मीडिया जो होता है ये सिंपली किसका बना होता है, नेचुरली ऑकरिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मेड अप ऑफ, naturally occurring biological fluids made up of naturally occurring biological fluids। ये बना होता है naturally occurring biological fluids का। ठीक है, इतनी बात। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और ये कन्वीनियंट होता है किसके लिए, फॉर वाइड रेंज ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स। तो convenient, it is convenient for wide range of animal cell, for wide range of animal cell cultures। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कौन, नेचुरल कल्चरल मीडिया। इतनी बात। तो इसकी सबसे एक मेजर डिसएडवांटेज की नेचुरल मीडिया की क्या है, वो इसकी है पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी इसमें होती है, पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ दिस नेचुरल मीडिया। इसकी जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है नेचुरल मीडिया की, वो इसमें क्या नहीं होती है, मतलब वो उसकी नॉलेज जो होती है वो पता नहीं होती है, मतलब उसका एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता नहीं चलता है किसका, नेचुरल मीडिया का। तो नेचुरल मीडिया जो होता है उसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या है तो वो पता नहीं चलते हैं। तो जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेज है नेचुरल मीडिया की कि जो इसमें पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है किसमें, तो हम लिखेंगे दिस नेचुरल मीडिया इज हैविंग पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। तो पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, ठीक है, इट इज हैविंग पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। क्यों होती है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज of exact composition of these composition नेचुरल मीडिया। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इसकी पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी रेट वो पुअर होती है इसकी। तो ये तो था क्या, ये तो था नेचुरल मीडिया। अब दूसरा होता है आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल कल्चरल मीडिया। तो आर्टिफिशियल मीडिया जो होता है, आर्टिफिशियल मीडिया में क्या हो जाता है, ये आर्टिफिशियल मीडिया बना होता है किनका, एक एग्जैक्ट हमें इसकी कंपोजिशन, एग्जैक्ट कंपोजिशन हमें पता होता है और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है आर्टिफिशियली बाय एडिंग सेवरल न्यूट्रिएंट्स। प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली,
prepared artificially by adding several nutrients. इसमें हम बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। prepared artificial by adding several nutrients, चाहे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और इसमें एग्जैक्ट कंपोजिशन इज exact composition of nutrients is known, इसमें हमें पता होती है। इतनी बात। तो जो ये आर्टिफिशियल मीडिया होता है ये सप्लीमेंट किया जाता है विद द सीरम या उसी के जैसे जो सूटेबल फॉर्मुलेशंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जो सपोर्ट करते हैं सेल कल्चर को फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। तो इसमें ऐड क्या किया जाता है, हम कहेंगे कि जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है, आर्टिफिशियल मीडिया को क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल मीडिया इसको सप्लीमेंट किया जाता है। किससे सप्लीमेंट इसको किया जाता है, सप्लीमेंटेड विद द सीरम। किससे इसको सप्लीमेंट किया जाता है, विद सीरम, ठीक है। या उसी तरीके का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ऐड किए जाते हैं फॉर द लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ द सेल कल्चर्स। तो आर्टिफिशियल मीडिया सप्लीमेंटेड विद द सीरम और सूटेबल फॉर्मुलेशंस, हम लिखेंगे यहाँ पर कोई सूटेबल फॉर्मुलेशन होगी किनकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। किस लिए, फॉर द बेटर एंड लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ सेल कल्चर्स। सेल कल्चर्स। इतनी बात। जो आर्टिफिशियल मीडिया होता है हम इसको ग्रुप कर सकते हैं किसमें, 4 क्लासेस में। तो आर्टिफिशियल मीडिया इज ग्रुपेड इनटू 4 क्लासेस। जो आर्टिफिशियल मीडिया है इज ग्रुपेड इनटू 4 क्लासेस। तो हम इसको कितने क्लास में ग्रुप करते हैं, 4 क्लासेस में। कौन कौन सा, पहला होता है सीरम कंटेनिंग मीडिया। तो पहला है सीरम कंटेनिंग मीडिया। सीरम कंटेनिंग मीडिया जो होता है ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मीडिया और ये सेल फ्री लिक्विड होता है। जो सेल्स से जो अगर हम जब सेंट्रिफिकेशन करते हैं, हम जो प्लाज्मा निकालते हैं बेसिकली जो विदाउट सेल्स होता है, तो ब्लड से हम जो प्लाज्मा निकालते हैं, सीरम निकालते हैं ब्लड से, जो लिक्विड पार्ट होता है, मतलब सेल्स के बगैर का जो ब्लड का जो पार्ट जो सेल्स के बगैर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो वो सीरम बन जाता है एक मीडियम। तो सीरम कंटेनिंग मीडियम कैसा होता है, ये एक सीरम, ये क्या होता है, ये एक सेल फ्री, ये क्या होता है, सेल फ्री। सीरम इज सेल फ्री, लेकिन क्या होता है, लिक्विड विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द ब्लड। सेल फ्री लिक्विड रिकवर्ड फ्रॉम ब्लड, ठीक है, रिकवर्ड फ्रॉम ब्लड। तो ब्लड से सेल फ्री लिक्विड हम क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो उस मीडिया को हम बोलते हैं सीरम कंटेनिंग आर्टिफिशियल मीडिया। इतनी बात। जैसे कि पीआरपीज हम करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, वो सीरम कंटेनिंग मीडिया होता है। अब दूसरा क्या होता है इसमें, अगर सीरम कंटेनिंग मीडिया जो होता है ये होता है जो फीटल बोवाइन होता है। अगर हम कहेंगे कि फीटल बोवाइन हो गया फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। तो जो फीटल बोवाइन सीरम होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनिमल सेल कल्चर मीडिया में। तो फीटल बोवाइन
सीरम। तो फीटल बोवाइन सीरम इज मोस्टली यूज्ड, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इज मोस्टली यूज्ड इन एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर, तो एनिमल सेल कल्चर मीडिया जो होता है, तो उस मीडिया में क्या यूज़ किया जाता है, उस एनिमल सेल कल्चर में यूज़ किया जाता है फीटल बोवाइन सीरम। ठीक है, मोस्टली ये कॉमनली ये यूज़ किया जाता है। जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होती है सीरम प्रोडक्ट की वो पता नहीं होती है, तो एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द सीरम प्रोडक्ट इज नॉट नोन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द सीरम प्रोडक्ट इज नॉट नोन। एग्जैक्ट कंपोजिशन यहाँ पर पता नहीं होती है, ऑफ सीरम इज नॉट नोन, इज नॉट नोन। तो हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन उस सीरम की पता नहीं होती है। इतना जो सीरम होता है, लेकिन इतना पता होता है कि सीरम किसका बना होता है, अमाइनो एसिड्स का, ग्रोथ फैक्टर्स का, या कुछ प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, लिपिड्स का, या मिनरल्स का ही बना होता है। ठीक है, तो सीरम में क्या होता है, सीरम में होते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें हार्मोन्स होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं। तो ये चीज़ तो पता रहती है, बट इसका अमाउंट जो है, ठीक है, जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है सीरम प्रोडक्ट की वो पता नहीं होता है। इतनी बात। तो सीरम अभी मैंने कहा सीरम कंटेनिंग मीडिया, ये किस में यूज़ हो जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, इसके अगर मैं फंक्शंस बोलूँ, इसके फंक्शंस क्या है सीरम कंटेनिंग मीडियम में, तो ये यूज़ हो जाता है टू स्टिमुलेट द सेल ग्रोथ। ठीक है, टू स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, ये स्टिमुलेट करता है सेल ग्रोथ को, ये स्टिमुलेट करता है सेल ग्रोथ या दूसरी एक्टिविटीज़ जो हार्मोन्स करते हैं या ग्रोथ फैक्टर्स करते हैं, तो उसके लिए यूज़ हो जाता है, वो उसकी फंक्शन है। और ये एनहेंस करता है किसका, सेल अटैचमेंट। ठीक है, सेल को ये एनहेंस करता है इन अटैचिंग बाय गेटिंग सर्टेन प्रोटीन्स, कोलेजन और फिब्रोनेक्टिन जैसे प्रोटीन्स। तो मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, तो एनहेंस, ये एनहेंस किसको करता है, तो एनहेंस सेल अटैचमेंट, ये एनहेंस करता है, ये इंक्रीज करता है सेल अटैचमेंट। कैसे, बाय सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स, बाय सर्टेन प्रोटीन्स। ठीक है, बाय कुछ प्रोटीन्स सच एज कोलेजन एंड फिब्रोनेक्टिन, जैसे कोलेजन है या फिब्रोनेक्टिन है। ठीक है, तो तीसरा इसका क्या है, तीसरा अगर हम देखेंगे इसकी फंक्शन क्या है सीरम की, तो ये प्रोवाइड करता है किसको, ये मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर कैरिंग हार्मोन्स, मिनरल्स एंड लिपिड्स। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो ये प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, किसके लिए, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो कैरी करते हैं किसको, कैरिंग हार्मोन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या कैरी करते हैं, हार्मोन्स या मिनरल्स और लिपिड्स। इतनी बात। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है सीरम फ्री मीडियम, सीरम फ्री कल्चरल मीडियम। तो सीरम फ्री मीडिया जो होता है, तो विदाउट सीरम। ठीक है, तो इसके अनडिफाइंड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सीरम या एनिमल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते थे ट्रू डिफिनेशन या
इसकी मतलब इसका जो न्यूट्रिशनल या हार्मोनल रिक्वायरमेंट होता है कल्चर्ड सेल्स का, तो इसमें वो डिफाइनड नहीं होते वो कंपोनेंट्स। जैसे कि सीरम में कंपोनेंट्स थोड़े बहुत से डिफाइनड होते थे, इसमें मतलब सीरम कल्चर जो सीरम फ्री मीडिया है, इसमें जो भी रिक्वायरमेंट सेल न्यूट्रिशनल या हार्मोनल रिक्वायरमेंट जो कल्चर्ड सेल्स के होते हैं वो अनडिफाइनड होते हैं। तो इट कंटेन्स अनडिफाइनड कंपोनेंट्स, इसमें होते हैं अनडिफाइनड कंपोनेंट्स यूज़ हो जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो सीरम फ्री मीडिया होता है, सीरम फ्री मीडिया तो ये स्पेशली फॉर्मुलेट हो जाते हैं टू सपोर्ट द कल्चर ऑफ ए सिंगल सेल टाइप। स्पेशली फॉर्मड, ये स्पेशली फॉर्म हो जाते हैं, दे आर स्पेशली फॉर्मड टू सपोर्ट सिंगल, ये किसको सपोर्ट करते हैं, टू सपोर्ट कल्चर ऑफ सिंगल सेल टाइप। तो सिंगल सेल टाइप को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। और इसमें क्या होते हैं, इसमें डिफाइनड क्वांटिटीज जो प्योरीफाइड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं या लिपोप्रोटीन्स होते हैं या बाकी फैक्टर्स जो होते हैं, उनके डिफाइनड ये मतलब अमाउंट्स हो जाते हैं इसमें।